गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 4 पाठ 4 अश्वमेध का घोड़ा। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में एक घोड़ा प्रवेश करता है। आश्रम में जहाँ क्या करते हैं संत कबीर लोग रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, आश्रम कहते हैं। प्रवेश करता है, वहाँ सीता के दोनों लव और कुश उपस्थित रहते हैं, यानी हाजिर होते हैं। फिर उस घोड़े को देखते हैं। कुश क्या कहता है, भैया लव देखो कितना सुंदर घोड़ा हमारे आश्रम में आ गया है, आओ हम इसे पकड़ें। लव बोलता है कुश इस घोड़े को मत छोड़ना, देखो यह इधर ही आ रहा है। कुश मैं तो इसे पकड़ूंगा और इस पर सवार होकर हम दोनों वन में घूमेंगे। लव कुश इस पर तो सोने की काठी है, लाल कपड़े का आसन भी कितना सुंदर है, इसके गले में एक पत्र भी लटक रहा है। सैनिक फिर वहाँ क्या कहता है, सैनिक आता है और सैनिक बोलता है, सैनिक बालक इस घोड़े को मत पकड़ो, यह घोड़ा अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र का है। यदि तुमने घोड़ा पकड़ा तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, यानी कि लड़ाई करनी पड़ेगी। लव कुश क्या करते हैं, दोनों भाई बोलते हैं क्यों ना पकड़ें, हमने तो पकड़ रखा है, देखते हैं तुम क्या करते हो। हम किसी से युद्ध करने से नहीं डरते। सैनिक ऋषि पुत्रों, यानी कि वो समझता है कि ऋषि के पुत्र हैं। ऋषि पुत्रों, यह अश्वमेध यज्ञ का पवित्र घोड़ा है, बालक इसे नहीं पकड़ते। लव कुश दोनों भाई बोलते हैं, तुम सैनिक होकर युद्ध से डरते हो, उठाओ धनुष, मैं तीर छोड़ रहा हूँ। सैनिक आहा इतना तीक्ष्ण बाण, क्या है तीक्ष्ण, तेज लगा उसको बाण, चलो भाग चलें। क्या करता है सैनिक, बोलता है कि चलो भाग चले। लव कुश भाग गए कायर, क्या बोलता है, भाग गए कायर, चलो घोड़े की सवारी करें। शत्रुघ्न ऋषि के पुत्रों, मैं शत्रुघ्न हूँ, मेरे तीर का सामना करो। लव वह लगातार तीर शत्रुघ्न के अंगरक्षक को, और वह भागा शत्रुघ्न का घोड़ा। कुश अब यह घोड़ा अपनी माँ को दिखाएंगे। क्या करते हैं, कुश बोलता है कि चलो अब ये घोड़ा अपनी माँ को दिखाते हैं। राम अब क्या करते हैं, राम आते हैं, ऋषि पुत्रों में तुम्हारी वीरता का सम्मान करता हूँ, अब यह घोड़ा छोड़ दो। लव कुश महाराज आपके चरणों में लव कुश का प्रणाम। क्या करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अभी हम युद्ध में हारे नहीं हैं, अतः घोड़ा नहीं देंगे। क्या करता है, अभी हम लड़ाई में नहीं हारे हैं, युद्ध में नहीं हारे हैं, तो क्या करते हैं, हम ये घोड़ा नहीं देंगे। राम नहीं ऋषि पुत्रों से युद्ध नहीं होगा। क्या करते हैं, वो राम बोलता है कि ऋषि पुत्रों से युद्ध नहीं होगा, मेरा कहना मानकर घोड़ा लौटा दो। लव कुश नहीं महाराज, युद्ध किए बिना घोड़ा वापस नहीं होगा, धनुष उठाइए। सीता नहीं लव कुश नहीं। सीता क्या है, लव कुश की माँ बोलती है नहीं लव कुश नहीं, ये महाराज तुम्हारे पूज्य पिता हैं। क्या है, ये तुम्हारे पूज्य पिता हैं, जिसको पूजने वाले पिता बोलते हैं, इन पर बाण मत छोड़ना। क्या बोलती हैं, ये पूज्य पिता हैं तुम्हारे, इन पे बाण मत छोड़ना। लव कुश यह क्या कह रही हो माँ, मतलब क्या बोलते हैं, ये क्या कह रही हो माँ। सीता मैं ठीक कह रही हूँ, अयोध्यापति श्री रामचंद्र ही तुम्हारे पिता हैं। राम मैं इन तेजस्वी बालकों का पिता। सीता यानी कि जब वो राम बोलते हैं कि इन तेजस्वी बालकों का मैं पिता हूँ, तो क्या करते हैं, वो सीता चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लव कुश महाराज हमें क्षमा कीजिए। लव कुश क्या बोलते हैं कि महाराज हमें क्षमा कीजिए, पिताजी हमें क्षमा कीजिए, क्या है, हमें माफ़ कर दीजिए। राम आओ मेरे शूरवीर पुत्रों। राम क्या करते हैं, अपने दोनों पुत्रों को गले लगाते हैं, आओ गले लग जाओ, आज मैं धन्य हुआ। क्या है, आज मैं धन्य हुआ। इस क्या कहानी के लेखक हैं संकलित। अब हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ में है उपस्थित का अर्थ होता है हाजिर। आश्रम का होता है जहाँ तपस्वी तपस्या करते हैं। पवित्र का मतलब होता है पावन। युद्ध का मतलब होता है कला या लड़ाई। सैनिक का मतलब होता है सिपाही। तीक्ष्ण का मतलब होता है तेज। पूज्य का मतलब पूजने योग्य। ये आपका पार्ट 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास, यानी कि मौखिक क्वेश्चन। जैसे यहाँ दिया हो, घोड़ा कहाँ प्रवेश करता है, इसको क्या करना है, अपने नोटबुक में मौखिक है, इसको क्या करना है, मुझसे बोलकर बताने का है। प्रश्न नंबर 2, घोड़े को किसने पकड़ा। प्रश्न नंबर 3, घोड़े के गले में क्या लटक रहा था। प्रश्न नंबर 4, किसने कहा इस घोड़े को मत पकड़ो। यहाँ तक आपका पार्ट 4 कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों, बाय। क्या करिएगा, शब्द अर्थ को अपने नोटबुक में लिखिएगा और इसको याद करिएगा, और मौखिक कौशल को भी। ओके बाय।